हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने की सूचना दे रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने की तिथि आ चुकी है। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है 16/11 से, यानी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उसकी जो डेट है 16/11 से शुरू हो चुकी है। यानी ये आज से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाना शुरू हो गया है। वेबसाइट दे रखी है, MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर की वेबसाइट दे रखी है, या ये एक दूसरी वेबसाइट भी है univindia.net पर भी जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम का एग्ज़ाम जनवरी में होगा और ईयरली मोड का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल या मई से शुरू होगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा वो ईयरली मोड से ही होगा, और जो इस बार एडमिशन ले चुके हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा। सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ही होगा। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिक्कत आ रही है, तो आपको ये 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। एक ये नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर ये दे रखा है। इन दोनों नंबरों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं ये बता देता हूँ, छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन नहीं करें। पहले आप ऑनलाइन आवेदन करें ई मित्र के माध्यम से। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, क्या कारण है, उचित कारण के साथ इन नंबरों पर फ़ोन करें। अब जो तिथि दे रखी है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, उसकी तिथि इस प्रकार से है। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो BA हो या BSc हो या BCom हो, BBA, BCA, BFA, कोई भी स्टूडेंट हो, MA, MCom फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो उन सब के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने का जो डेट है वो ये है 16 से 28 नवंबर तक, विदाउट फीस के साथ में। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में जो डेट है वो ये है 29/11 से 5 दिसंबर तक। डबल फीस के साथ में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, दोगुनी फीस के साथ में। ये जो डेट है किसके लिए है? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अब जो इस साल एडमिशन ले चुके हैं, जैसे BA हो या BSc हो या BCom हो या BBA, BCA, सेमेस्टर सिस्टम में जो स्टूडेंट्स है, या MSc सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के स्टूडेंट है, उनके लिए जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने की जो डेट है 20 नवंबर से 30 नवंबर तक, विदाउट लेट फीस के। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में जो डेट होगी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। दुगनी फीस के साथ में जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट होगी, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने की जो डेट है 8/12 से 12 दिसंबर तक की डेट है। तो ये आपकी डेट है। अब ये डेट विलम्ब शुल्क के साथ में भी दी जा रही है। अगर विलम्ब शुल्क डबल फीस के बाद में अगर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरता है, अगर कोई विद्यार्थी वंचित रह जाता है, तो इसको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अब इस साल से एक नया रूल लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, कि परीक्षा में बैठने से पूर्व स्टूडेंट्स को ABC आई कार्ड बनवाना पड़ेगा। ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ABC आई कार्ड कैसे बनवाएं, इसकी वेबसाइट दे रखी है www.abc.gov.in। इस साइट पर जा कर के ABC आई कार्ड बनवाएं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको ABC आई कार्ड बनवाना पड़ेगा। आप ई मित्र के माध्यम से बनवा सकते हैं, या आप अगर कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, ऑनलाइन काम करना जानते हो, तो आप खुद ABC आई कार्ड बना सकते हैं। ABC आई कार्ड बनाने के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ भी है
कि अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उसका व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, जेंडर, जन्मतिथि आदि अहर्कारी परीक्षा के अंक तालिका तथा ABCI कार्ड में समान हो। आप जब भी ABCI कार्ड बनवाना जाए तब आप 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट अपने साथ लेकर जाएं। 10वीं क्लास की मार्कशीट में जैसा नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है, ठीक उसी प्रकार ABCI कार्ड में होना चाहिए। ABCI कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं तो अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर आदि बिल्कुल 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही भरें। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, ईमेल पर भी आपको सूचना दी जाएगी कि आपका ABCI कार्ड बन गया है या आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा चुका है। तो इस प्रकार की सूचना के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो पिछले साल के स्नातक प्रथम वर्ष के जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है उनको भी सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पिछले साल ईयरली मोड था, अब उनको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ऑनलाइन आवेदन करना है और जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो। अब नामांकन के लिए जो पहली बार कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनको लिए नामांकन प्रमाण आवेदन पत्र भी एग्ज़ाम फॉर्म के साथ भरे जाते हैं। तो अंक तालिका की मूल प्रति और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नामांकन आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ, नामांकन आवेदन पत्र के साथ मूल प्रति अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ेगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र उन स्टूडेंट्स को मिला है जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। 12वीं क्लास की मार्कशीट के साथ में आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र मिला था। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको इधर उधर रख दिया हो, तो इसको ढूंढ लें। माइग्रेशन प्रमाण पत्र के बिना आपका नामांकन नहीं होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरना अलग है, नामांकन आवेदन करना अलग है। नामांकन आवेदन पत्र आपको विश्वविद्यालय में इनरोलमेंट नंबर के लिए भरना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भरना होगा। नामांकन आवेदन पत्र केवल इस साल जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ही भरना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म तो सबको भरना ही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो। 8 नंबर पॉइंट पर दे रखा है, परीक्षा या नामांकन आवेदन भरने के पश्चात 5 कार्य दिवस में समस्त आवश्यक वांछित दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है या जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहां पर आपको ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरा है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, उसकी प्रतिलिपि आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट के साथ 5 दिन के अंदर उस कॉलेज में जमा करवाना होगा। अभी चुनाव चल रही हैं, इसलिए कई कॉलेज ऐसे भी हैं उन कॉलेज को मतगणना हेतु अधिग्रहित कर रखा है। तो इन महाविद्यालयों के लिए आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि दे रखी है 11 दिसंबर 2023। जिन कॉलेज में मतगणना के लिए कॉलेज का भवन अधिग्रहित नहीं कर रखा है वहाँ पर आपको 5 दिवस के अंदर आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ में जमा करवाना है। तो अगर आप ये दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रतिलिपि जमा नहीं करवाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब जो पिछले साल 2023 विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठे थे, केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो विद्यार्थी अगर इस साल फॉर्म भरना चाहते हैं तो पिछले साल के रोल नंबर से ही ऑनलाइन आवेदन पत्र खुलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर पिछले साल का रोल नंबर डालने से भी आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं खुल रहा है
तो इसमें लिखा है कि किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं खुलने पर अपनी अंतिम परीक्षा की अंक तालिका सहित प्रार्थना पत्र, ये मेल आईडी दे रखी है, इस पर भेज दीजिए। आपको 1 या 2 घंटे में या अगले दिन आपकी मेल आईडी पर इसका प्रति उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ये इस प्रकार से ये विस्तृत दिशा निर्देश दे रखे हैं। मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया है। सभी स्टूडेंट समय पर ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। एग्ज़ाम भरने के बाद में ये 18 नंबर पॉइंट दे रखा, 3 प्रतियों में आवेदन प्रिंट आउट ले लें। 2 प्रति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कॉपी जमा करवानी होगी। 1 प्रति स्टूडेंट अपने पास में रखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि, एक ही प्रतिलिपि लाते हैं। 3 फोटोकॉपी रखनी है इसकी। 3 प्रतियों में आवेदन पत्र निकलेगा, जिनमें से 2 कॉलेज में जमा होगी, 1 विद्यार्थी स्वयं अपने पास में रखेंगे। ये जो मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ, ये पूरी जानकारी आप बीकानेर विश्वविद्यालय की साइट पर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय से आप आवेदन पत्र भर दें, क्योंकि अंतिम तिथि के आसपास ऑनलाइन सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। कई बार फॉर्म भरने से वंचित भी रह जाते हैं। तो समय पर फॉर्म भरें और समय पर कॉलेज आकर के आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करवा दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।